कभी कभी जाने अनजाने में हम उन चीज़ों के साक्षी बन जाते हैं जिनके बारे में ना तो हमें कुछ पता होता है और ना ही हमने कभी ऐसी जानने की कल्पना की होती है। पर जब ऐसा कुछ घटता है तो वह बिल्कुल ही अकल्पनीय होता है। आज ठीक ऐसा ही कुछ राजू के साथ भी घटित हुआ था जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। राजू अपनी मम्मी पापा के साथ मोतिहारी के एक मोहल्ले में रहता था। पिता सरकारी अफसर थे और माँ एक हाउसवाइफ। वैसे राजू का सारा बचपन तो मोतिहारी में ही गुजरा था, पर पढ़ाई पूरी करने के बाद वो अपनी किस्मत आजमाइश के लिए दिल्ली आ गया और ऊपर वाले की असीम कृपा से उसे एक अच्छी सी नौकरी भी मिल गई थी। समय भी करवटें बदलने लगा। दिन रात महीने और साल कैलेंडर के पन्नों में अपनी हाजिरी लगाने लगे। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने राजू के जीवन की दिशा ही मोड़ दी। राजू हर रोज की तरह आज भी ऑफिस से आकर बालकनी में बैठा चाय की चुस्कियों का मजा ले रहा था। हवाएं भी मंद मंद चल रहे थे, कमले के फूल खिलखिला रहे थे, चिड़ियाँ चहचहा रही थे। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति ने अद्भुत सौंदर्य के दृश्य का एक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली हो। राजू भी इन प्राकृतिक सौंदर्य दृश्यों में कुछ ऐसा डूब गया। तभी अचानक उसे एक फुसफुसाहट भरी डरावनी आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे उसके कानों में किसी ने धीरे से कुछ कहा, तुम मेरे से मिलने कब आओगे? अपना किया हुआ वादा वो कब निभाओगे? ये आवाज राजू के ठीक पीछे से आई थी। राजू को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिमाग की तरंगों को बड़े ही जोर से झंझोड़ दिया हो। वो घबराया हुआ पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। वैसे उसका घबराना भी लाजमी ही था, क्योंकि वो पिछले 4 सालों से इस घर में अकेला ही रह रहा था। काम वाली बाई भी आते थे, लेकिन वो भी 1 महीने से काम पर नहीं आ रहे थे। तो फिर ये आवाज किसके थे? राजू को जब कोई नहीं दिखा तो वो अपने कमरे के अंदर जाकर खुद की तसल्ली करने लगा। पर कमरे के अंदर भी किसी को ना पाकर उसने सोचा शायद ये उसका वहम है और कुछ नहीं। समय ने एक बार फिर तेज रफ्तार पकड़ ली और सब कुछ ठीक चलने लगा। राजू ने भी उस बीती हुई बात को अपना वहम समझकर भुला दिया। पर वो बीती हुई बात कोई वहम नहीं थे, वो तो किसी अनहोनी की पहली दस्तक थे। और इसका परिणाम ये हुआ कि एक रात राजू जोर से चिल्लाता हुआ नींद से उठकर बैठ गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वो सिर से लेकर पांव तक पूरी तरह पसीने में भीग चुका था। उसे समझते देर नहीं लगी कि शायद वो बुरी तरीके से डरा हुआ था और उसने कोई डरावना सपना देखा था। पर सपना क्या था उसे याद नहीं आ रहा था। उसने अपने दिमाग पर थोड़ा जोर दिया तो उसे याद आया कि उसने कोई धुंधली आकृति देखी थी। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये थी कि उस आकृति की आवाज में भी वही सवाल थे जो कुछ दिन पहले राजू ने अपने कानों में सुना था। तुम मुझसे मिलने कब आओगे? अपना किया हुआ वादा कब निभाओगे? अब तो जैसे राजू के पांव के नीचे जमीन ही खिसक गए थे। उसकी आंखों के सामने एक पल को जैसे अंधेरा ही छा गया। अब उसके सब्र ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। उसकी धड़कनें तेज हो चुकी थी और हिम्मत भी टूट चुकी थी। लेकिन गला प्यास से सूख रहा था। वो करता भी तो क्या करता। उसने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और बड़ी हिम्मत करके किचन में पानी पीने के लिए गया। उसने फ्रिज से
पानी का बोतल निकाल कर जैसे ही अपने होठों से लगाया कि तभी किचन में बर्तन गिरने की आवाज हुई। राजू का शरीर एक बार फिर डर से कांप उठा। उसके हाथ अचानक ही कांपने लगे। उसके हाथ से पानी का बोतल नीचे गिर गया। वो इतना डर गया कि बिना कुछ जाने वो अपने कमरे की ओर तेजी से भागा। तभी किचन से भागती हुई एक काली बिल्ली उसके पैरों से टकराई। उसे समझ तो आ गया कि किचन में बर्तन गिरने की आवाज़ बिल्ली की वजह से हुई थी, पर उसके अंदर से वो डर वो उसे जाने ही नहीं दे रहा था। खैर, वो कमरे में आकर एक सहमे हुए छोटे बच्चे की तरह अपने बिस्तर में दुबक गया। अब नींद तो जैसे उससे कोसों दूर थी। उसने घड़ी की ओर देखा तो सुबह के 4:30 बज रहे थे। वो सुबह के 6 बजे तक जैसे तैसे बिस्तर पर लेटा ही रहा, फिर फ्रेश होकर अपनी ऑफिस की ओर चल दिया। राजू के ऑफिस में उसके कई दोस्त हैं, पर उनमें से साहिल ही अकेला ऐसा था जिससे राजू अपनी हर दिल की बात, हर प्रॉब्लम को साझा करता था। लंच का वक्त हो चुका था, इसलिए साहिल ने राजू को बोला, काम थोड़ा जल्दी खत्म कर। मगर इस पर राजू ने कोई जवाब नहीं दिया। यार, तू कहाँ खोया हुआ है? पूरे 10 मिनट हो गए, सब ठीक तो है? इस पर राजू ने घबराते हुए कहा, हाँ हाँ सब ठीक है। इस पर साहिल बोला, लगता तो नहीं, बता क्या बात है? नहीं नहीं कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। इस पर साहिल ने दोबारा पूछा, मगर राजू ने कुछ नहीं कहा। इस पर साहिल ने कहा, तो फिर तेरा लंच बॉक्स कहाँ है? अरे यार, मैंने कुछ बनाया ही नहीं जल्दबाजी में। तो फिर कुछ ऑर्डर किया है? नहीं, मुझे याद नहीं रहा। अच्छा चल कोई बात नहीं, आजा एक साथ में ही खा लेते हैं, मेरे पास है खाना। पर तू कैसे खाएगा? अरे साथ में मिल बांट कर खा लेंगे, चल आ बैठ। जिसके बाद वो दोनों बैठकर खाना खाने लगे। राजू अब भी गुमसुम सा ही था। साहिल वापस से राजू से पूछने ही वाला था, इससे पहले राजू ने खुद ही कहा, यार अगर मैं तुझे एक बात बताऊंगा तो तू मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएगा? तो इस पर साहिल बोला, कैसी बातें कर रहा है यार, मैं मजाक क्यों उड़ाऊंगा, बता क्या प्रॉब्लम है? जिस पर राजू ने अपनी सारी आप बीती साहिल को बता दी। अच्छा देख यार, मैं भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास तो नहीं करता, पर तू बता रहा है तो मान लेता हूँ, लेकिन ये तेरा वहम भी तो हो सकता है। यार वहम एक बार होता है, बार बार नहीं। मुझे पहले ही पता था सबके तरह तू भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। तो इस पर साहिल बोला, देख अगर तुझे पक्का पता है कि तुझे वहम नहीं है तो शायद मेरे पास एक हल है। मैं एक आदमी को जानता हूँ, शायद वो तेरी मदद कर पाए। तो इस पर राजू ने पूछा, कौन, किसे जानता है तू, और कौन मेरी मदद करेगा? तो इस पर साहिल ने कहा, सुन, आज रात ऑफिस से निकलने के बाद मेरे साथ चल, मैं एक आदमी को जानता हूँ, शायद वो तेरी मदद कर देगा। उसके बाद वो दोनों जब ऑफिस से रात को घर जाने के लिए निकले तो फिर साहिल और राजू एक साथ ही निकले, और फिर साहिल के बताए रास्ते पर राजू और साहिल दोनों चलने लगे। कुछ देर चलने के बाद वो लोग एक पुराने से घर के बाहर रुके। साहिल ने घर का दरवाज़ा खटखटाया तो एक अधेड़ उम्र का आदमी, लगभग 50-55 साल का, उसने दरवाज़ा खोला। साहिल ने शायद उसे पहले ही फ़ोन करके सब कुछ बता दिया था, वो तैयार ही था। फिर वो दोनों वहाँ से राजू के घर की ओर निकल पड़े। राजू के घर पहुँचते ही राजू और साहिल तो तुरंत ही घर के अंदर घुस गए,
मगर वो आदमी वो कुछ देर बाहर ही रुका रहा। उसने घर को अच्छे से देखा और फिर बड़ी ही सावधानी से उसने घर के अंदर कदम रखा। उसकी ये हरकत को देखकर राजू हैरान था, मगर साहिल मुस्कुरा रहा था, ऐसे कि जैसे वो जानता हो कि वो शख्स क्या कर रहा है। वो आदमी घर के अंदर आया और फिर कुछ देर वो घर में इधर उधर घूमता रहा। अपनी आंखें बंद कर वो पता नहीं क्या बड़बड़ाए जा रहा था। कुछ देर बाद उसने राजू को बुलाया और फिर बताया कि दरअसल इस घर में एक आत्मा का साया है। दरअसल बहुत साल पहले इस घर में एक पति पत्नी रहा करते थे। पति आर्मी में था। अचानक ही बॉर्डर पर कुछ तनाव होने की वजह से उसे निकलना पड़ा, मगर उसने अपनी पत्नी से वादा किया कि वो वापस ज़रूर आएगा, मगर ऐसा कभी हो नहीं सका। वो वहाँ पर किसी धमाके में मारा गया। कहते हैं कि जब ये खबर उसकी पत्नी को मिली तो उसने रो रो कर अपनी हालत ख़राब कर ली, और एक दिन जब उससे रहा नहीं गया तो उसने भी अपनी हाथ की नसें काट ली। तभी से उसी औरत की आत्मा इस घर में भटकती रहती है, और जो भी इस घर में रहने के लिए आता है वो उसे अपना पति ही समझती है, और बार बार उसके कानों के पास आकर एक ही बात बोलती है, तुम वापस कब आओगे, अपना वादा कब निभाओगे। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। कभी कभी जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां कर डालते हैं जिनका असर हम पर बहुत बुरी तरह होता है। ऐसा ही कुछ हुआ उन 5 दोस्तों के साथ। बाहर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बिजली भी गुल थी कि अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। गगन, जो कि गहरी नींद में सोया था, अचानक उठकर बैठ गया। तब उसने घड़ी की ओर देखा तो रात के 2 बज रहे थे। अब दरवाजे की दस्तक और आवाज़ दोनों ही बहुत तेज होने लगे थे। गगन थोड़ा डर गया, लेकिन उसने अपना साहस बांधा और अपने बिस्तर से उतरकर दरवाजे की ओर मुड़ गया। वो जैसे ही दरवाजे को खोलने लगा, अचानक दस्तक होना बंद हो गई। उसने फिर भी दरवाज़ा खोला, पर घने अंधेरे के सिवा उसको और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। लगातार बारिश हो रहे थे, तो गगन को लगा कि शायद कोई मुसाफिर होगा। रात को ठहरने के लिए ठिकाना चाहिए होगा। मेरे देर से दरवाज़ा खोलने के चलते वो चला गया होगा। फिर वो अपने कमरे की ओर बढ़ा और बिस्तर पर जाकर सोने लग गया। अगली सुबह वो अपनी माँ की बड़बड़ाहट सुनकर उठा। वो चाय का कप लेकर उसके पास खड़े थे। उठ गगन, समय देखा है तुमने? ऑफिस नहीं जाना क्या? कब से उठा रही हूँ, उठ अब और चाय पी, नहा धो ले। गगन उठा तो समय देखकर हैरान था। सुबह के 9 बज रहे थे। वो आज काफ़ी देर तक सोया रहा। आज तक इससे पहले वो इतनी देरी तक कभी नहीं सोया था, लेकिन आज अचानक कैसे? ये सब वो सोच ही रहा था, तभी उसका मोबाइल बजा। कॉल उसके ऑफिस से आ रहा था। वो बात करके कुछ डरा और फिर कुछ दुखी सा हो गया। उसे जल्दी से ऑफिस पहुंचने के लिए कहा गया। वो नहा धोकर निकलने लग गया। तभी उसकी माँ ने कहा, बेटा नाश्ता तो करता जा। गगन थोड़ा डरा हुआ और जल्दी में था। उसने कहा, माँ ऑफिस में कुछ खा लूँगा। उसकी माँ भी हैरान थे, क्योंकि गगन कभी भी नाश्ता किए बिना घर से नहीं निकलता था। ये अब उसकी आदत बन चुकी थी। खैर,
गगन ने अपनी कार स्टार्ट की और ऑफिस की ओर चल दिया। ऑफिस पहुंचते ही उसे उसका दोस्त रेहान मिला। वो बहुत ही दुखी और उदास दिख रहा था। गगन ने कुछ पूछना चाहा लेकिन पूछ नहीं पाया। ऑफिस का दरवाज़ा खोलते ही उसे सुनने के लिए मिला कि मदन अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो हैरान हो गया। ऑफिस में तो जैसे मातम सा छा गया। रेहान, ये सब कैसे हुआ? गगन ने पूछा। पता नहीं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा कि माजरा क्या है। मदन तो ठीक था, उसे तो कुछ भी नहीं हुआ था, ना ही कोई ऐसी बीमारी थी और ना ही कुछ और। तो फिर ये सब कैसे हुआ? तो रेहान के पीछे से आते हुए कौशल ने कहा, मैंने सुना है कि ये सब एक चुड़ैल का किया धरा है। तभी रेहान और गगन उसकी बातों पर हंसने लगे और बोलने लगे, ये चुड़ैल भूत प्रेत कुछ नहीं होता। लेकिन कौशल उनको समझाने लगा कि ये सब उसी का करा धरा है। लेकिन रेहान और गगन उसकी बातों को मान ही नहीं रहे थे। तभी गगन ने पूछा, सैन कहीं दिखाई नहीं दे रहा? तभी उसकी बात को बीच में काट कर ही कौशल बोला, 1 हफ्ते की छुट्टी पर है। तो इस पर रेहान बोला, मैंने उसे फ़ोन लगाकर मदन के बारे में बताना चाहा, लेकिन उसका फ़ोन लगातार बंद आ रहा था। मदन उन लोगों का कितना अच्छा दोस्त था, सभी लोग यही सोच रहे थे। रेहान, कौशल, मदन, सयन और गगन 5 एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। मदन नहीं रहा। ये सब सुनकर उनके पैरों के नीचे की जैसे ज़मीन ही खिसक गई। 5 में कितना प्रेम था, इसलिए कॉलेज के बाद 5 ने एक ही कंपनी में नौकरी की। लेकिन आज वो 4 ही रह गए थे। तीनों इस बात से दुखी थे, पर और किया भी क्या जा सकता था? क्या सच में ये सब चुड़ैल का किया धरा था? गगन, उसके दिमाग में बस यही चल रहा था। कुछ दिनों के बाद सयन की लाश एक होटल से बरामद हुई। अब बस वो तीनों ही बचे थे। तीनों ही बहुत दुखी थे। उन 5 में से अब सिर्फ 3 जिंदा थे। तीनों ने मिलकर सयन की चिता जलाई, क्योंकि सयन के आगे पीछे कोई नहीं था। उस वक्त तीनों का रो रो कर बुरा हाल था। कॉलेज में ही वो अपने चारों दोस्तों से मिला था। बचपन में ही भगवान ने उसके माता पिता को उससे छीन लिया था। अनाथ आश्रम में पला बड़ा। खुद के खर्च के लिए रोज सुबह लोगों के घर अखबार डालने जाया करता। हमेशा क्लास में अच्छे नंबर से पास होता। फिर उसे बहुत मशक्क़त के बाद इस कॉलेज में एडमिशन मिला था। फिर वहीं से उन 5 की दोस्ती शुरू हुई। लेकिन उन 5 में बस अब 3 ही बचे थे। गगन उन 5 में सबसे होशियार था और हिम्मती भी था। उसने ठान लिया कि उसके दोनों दोस्तों के साथ क्या हुआ, इस बात का पता वो लगा कर ही रहेगा। उसे अब चिंता हो रही थी। वो इस बात की तह तक कैसे जाए, वो बस यही सोच रहा था। वो तीनों शमशान से वापस आकर अपने अपने घरों की ओर चल दिए। गगन ने कौशल और रेहान को चौकन्ना रहने की हिदायत दी और घर आ गया। घर आते ही वो अपनी माँ के गले लगकर रोने लग गया। माँ ने उसको सहलाया और चुप कराने की कोशिश करी, मगर गगन जैसे टूट सा गया था। उधर कौशल और रेहान का भी यही हाल था। दोनों के परिवार वाले उन दोनों का साहस बढ़ा रहे थे। शाम से रात हुई थी। रेहान सोया था। अचानक वो उठकर बैठ गया। पसीने से थर थर काँप रहा था। इतना भयानक सपना उसने आज तक नहीं देखा था। उसने देखा कि कौशल जंगलों में पागलों की तरह दौड़ रहा है और बचाओ बचाओ चिल्लाए जा रहा है, और एक भयानक चुड़ैल उसके पीछे थी। खुले बाल, लंबे नाखून,
कपड़े खून से सने हुए, और वो जोर जोर से हंसे जा रहे थे और ये कहे जा रहे थे कि किसी को भी नहीं छोड़ेगी। बार बार बस यही चिल्लाए जा रहे थे। उसने कौशल को उठाया और उसे गले से पकड़ लिया। उसके नाखून कौशल के गले में धंस गए। खून के फव्वारे बह निकले। कौशल के प्राण उसकी आंखों में अटक गए और उसने कौशल की गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी। बहुत ही भयानक नज़ारा था वो। यही सब देखकर रेहान की नींद खुल गई। उसने वक्त देखा तो रात के 2 बज रहे थे। वो इस सपने को देखकर बहुत ज़्यादा डर गया था। उसने झट से कौशल को फ़ोन किया तो फ़ोन लगातार बंद आ रहा था। उसने गगन को फ़ोन किया तो उसका फ़ोन भी बंद आ रहा था। उसने कितनी बार ही फ़ोन किया लेकिन सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। तो उसने सोचा क्यों ना एक बार कौशल के घर हो आए। उसने अपनी कार की चाबी उठाई और चल पड़ा। अभी वो घर के दरवाजे पर ही था कि तभी उसकी माँ ने उसे आवाज़ दी, रेहान बेटा कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? वो पलटा और अपनी माँ के पास आया। वो अब भी थर थर काँप रहा था। उसे देख उसकी माँ उसके पास आई, उसे बैठाया और पानी पीने के लिए दिया। रेहान ने पानी पिया। तब उसकी माँ ने उससे पूछा कि वो इतनी रात को कहाँ जा रहा था। वो कुछ नहीं बोला, बस ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और कहने लगा कि उसे जाना ही होगा। जिसके बाद वो अपने घर से बाहर निकला और कार लेकर कौशल के घर की तरफ बढ़ने लगा। अभी वो रास्ते में ही था कि तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि जैसे वो कार में अकेला नहीं है, बल्कि कार के पीछे वाली सीट पर भी कोई बैठा हुआ है। मगर ये कैसे हो सकता है? वो तो अपने घर से अकेला ही निकला था। मगर उसे पीछे कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। उसने पीछे मुड़कर भी देखा मगर वहाँ पर कोई नहीं था। तभी अचानक से पीछे से एक बहुत ही भयानक सा दिखने वाला हाथ रेहान के गले तक पहुंचा। उस हाथ की बड़ी बड़ी नाखूनें रेहान को कुछ याद दिला रहे थे। वो नाखूनें ठीक वैसी ही थी जैसा कि उसने अपने सपने में देखा था। तभी वो सभी नाखूनें एकदम से रेहान के गले में धंस गए और रेहान के गले से खून के फव्वारे बह निकले और फिर उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अगली सुबह गगन को खबर मिली कि रेहान एक्सीडेंट में मारा गया। अब तो गगन और कौशल को पूरा यकीन हो गया कि दाल में कुछ तो काला ज़रूर है। मगर क्या, ये तो बस एक ही इंसान बता सकता था, वही जिसने इससे पहले भी कई लोगों की मदद की थी, और वो थे बाबा हरिनाथ। जिसके बाद गगन और कौशल दोनों बाबा के पास पहुँचे। बाबा को पूरी बात बताई, जिसके बाद बाबा ने अपनी आंखें मूंदी और फिर कुछ मंत्रों का जाप करने लगे। पूरा जाप करने के बाद बाबा ने अपनी आंखें खोली और फिर बोलना शुरू किया। आज से करीब 3 हफ्ते पहले तुम 5 दोस्त कहीं घूमने गए थे। इस पर कौशल ने अपना सिर हाँ में हिलाया, जिसके बाद बाबा ने बोलना जारी रखा। वहाँ पर घूमते घूमते जंगल में तुम 5 दोस्तों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वहाँ पर एक कलश रखा हुआ था। तुम 5 ने पहले तो उस पर पेशाब किया और फिर उसे पत्थर से मारकर फोड़ दिया। क्या ऐसा कुछ किया था तुम लोगों ने? गगन और कौशल ने अपना सिर नीचे किया और फिर सिर हाँ में हिलाया, जिसके बाद बाबा ने कहा, बस यही गलती तुम लोगों को भारी पड़ गई, क्योंकि उस कलश में एक बहुत ही भयानक चुड़ैल कैद थी, जिसको तुम लोगों ने ना सिर्फ गुस्सा किया बल्कि तुम लोगों ने उसे आज़ाद भी कर दिया।
वो इतनी भयानक है कि तुम पांचों को मार कर ही दम लेगी। जिसके बाद कौशल और गगन ने कहा, तो फिर पापा हमें क्या करना चाहिए? जिस पर पापा ने अपनी पोटली में से उन लोगों को 2 ताबीजें निकाल कर दी और फिर कहा, इसे अपने पास ही रखना, कभी भी अलग मत करना। हो सके तो हाथ पर या फिर गले पर पहन लो। अगर ये तुम्हारे पास रही तो फिर वो चुड़ैल तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगी। जिसके बाद उन लोगों ने वो ताबीज ली और फिर वहाँ से अपने घर आ गए। उस दिन के बाद से उन दोनों दोस्तों को फिर कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचा, लेकिन एक गलती के चलते उनके 3 दोस्त मारे गए। इस बात का पछतावा उन्हें आज तक है।